ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब खबर जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता की, जो देश भर में लोगों के गुस्से की वजह बना। और अब सबसे बड़ा अपडेट ये, जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी है और कभी भी अब ये टेस्ट हो सकता है। यानी कि पहले से संजय रॉय जो कि कस्टडी में है और अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी जांच का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कयास अलग अलग तरीके के हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो कुछ ऐसे राज जान गई थी जो नहीं जानने थे और इसीलिए ये सब कुछ ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, कभी भी हो सकता है संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट। कोर्ट ने सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे दी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। ये वो 4 ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में खाना खाया था। अब ऐसे में साथ में डिनर किया था, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इन डॉक्टर्स के जरिए भी पता लग पाएगा। साथ ही साथ संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, जो इस घटना के सामने आने के बाद रिजाइन करते हैं, लेकिन फिर जब कुछ जांच सामने आई, जब कुछ ऐसे पहलू सामने आए तो संदीप घोष भी जांच के घेरे में आते हुए नजर आए। कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। संदीप घोष से आज भी पूछताछ संभव है। पूछताछ तो लगातार चल रही है, इधर पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी है। संदीप घोष से करीब 10 घंटे पूछताछ हो चुकी है। 8 दिन में 100 घंटे पूछताछ हुई है। कई डॉक्टर्स से भी आज सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली है। साथ ही साथ उन 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी जिक्र सामने आ रहा है जिन्होंने महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में खाना खाया था लास्ट टाइम। उनसे पूछा जाएगा कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के जरिए कोई बात ऐसी शेयर की गई या हाव भाव कैसे थे, क्या वो डरी हुई थी, क्या उसे किसी भी तरीके का डर था या कोई भी बात किसी से शेयर की हो किसी खतरे को लेकर। ये सभी बातें उन 4 ट्रेनी डॉक्टर से पूछी जाएंगी। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है अलग अलग डॉक्टर से, मेडिकल स्टाफ से, और 8 दिन में 100 घंटे की पूछताछ अब तक संदीप घोष से हो चुकी है। अभी फिर से पूछताछ संदीप घोष से होगी। कई डॉक्टर से आज भी पूछताछ होनी है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, जिसको लेकर लगातार सीबीआई जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मामले में इंटरफेयर करते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को सुन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की मांगों को देखते हुए टास्क फोर्स का गठन करने की बात भी कही। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से कहा यह जा रहा है कि काफी हद तक चीजें सामने आ जाएंगी। आरोपी संजय रॉय की तस्वीर भी इन सभी जांच के बीच में सामने आ गई है। वारदात वाली रात सीसीटीवी में कैद हुआ है संजय रॉय। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसते हुए संजय रॉय की तस्वीर सामने आई है। 9 अगस्त 2024 की ये तस्वीर बताई जा रही है, रात के वक्त जब वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस रहा था, उसी वक्त की ये तस्वीर है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसा संजय रॉय। उसने खुद कहा कि मैंने बहुत शराब पी हुई थी। मोबाइल से कई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस मिले हैं और अब संजय रॉय ने माना कि हाँ, उसी ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये हैवानियत की है और उसने बहुत बेशर्मी के साथ ये भी कहा कि फांसी देना चाहते हो तो दे दो। ऐसे में अब सीबीआई की टीम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संजय रॉय ने जो बयान दिया क्या उसमें सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से दरिंदगी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई है, ऐसा डाउट लग रहा है कि कोई एक शख्स ये सब कुछ कर सकता है। वारदात वाली रात सीसीटीवी में दिखा है संजय रॉय, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि होना भी बाकी है कि संजय रॉय अकेला था सेमिनार हॉल में जाने वाला और ये सब दरिंदगी करने वाला। रौनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रौनिक, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तो 9 अगस्त 2024 की रात की तस्वीर सामने आ गई है। संजय रॉय अस्पताल में घुसता हुआ नजर आ रहा है। संदीप घोष से कई घंटे पूछताछ सीबीआई की टीम कर चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी है। साथ ही साथ उन डॉक्टर्स पर भी शिकंजा जिनके साथ लास्ट टाइम महिला ट्रेनी डॉक्टर ने खाना खाया था। एकदम देखिए, संजय राय का ये जो तस्वीर सामने आया है, इससे ये पूरा जो घटना, ये घटना में एक लाइट बोल सकते हैं ये तस्वीर को, क्योंकि जैसे कि कोलकाता पुलिस की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि ये जो संजय रॉय है, संजय रॉय का जो सीसीटीवी फुटेज
सीसीटीवी फुटेज के आधार से ही संजय राय को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। और उस जगह में पुलिस की तरफ से कहा गया था कि एक ब्लूटूथ हेडफोन संजय राय के गले में था, मगर वो ब्लूटूथ हेडफोन निकलने के टाइम में उसके गले में नहीं था। वो देख के ही मालूम पड़ा था कि संजय राय ये पूरा घटना में जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो ब्लूटूथ हेडफोन वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस जिस जगह में ये घटना घटा था सेमिनार हॉल में, उधर से प्रमाणित हुआ था। और ये जो संजय रॉय का तस्वीर, ये तस्वीर से साफ होता है कि संजय रॉय उसी टाइम में, यानी 8 तारीख रात को 9 तारीख सुबह के टाइम में वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 4th फ्लोर में जिस जगह में सेमिनार हॉल है, उस जगह में पहुंचे थे। ये जो सीसीटीवी का तस्वीर है, ये तस्वीर वो सेमिनार हॉल के बाहर का जो कॉरिडोर, उस कॉरिडोर का तस्वीर है। और इसी से पता चलता है कि संजय रॉय उधर पहुंचे थे। संजय रॉय पहुंच के क्या किया था, वो संजय रॉय का बयान से मालूम पड़ता है। सीबीआई का जो जांच में पता चला है कि ये जो संजय रॉय जो बयान दे रहा है, कोलकाता पुलिस को जो बयान दिया था, उसके बाद सीबीआई के पास भी वो उस तरीके का ही बयान संजय रॉय की तरफ से दिया गया था। तो इसी जगह से सीबीआई ऑफिशियल्स जो है, उनको लगता है कि ये जो संजय रॉय है, इनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहिए। पॉलीग्राफी टेस्ट करवा के ये सच बोल रहा है कि नहीं, ये जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। तो इसी वजह से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही ये पूरा मामले में संजय रॉय को कौन कौन हेल्प किया था, संजय रॉय को छुपाने का कोशिश कोई कर रहा था कि नहीं, ये जानने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहते हैं सीबीआई। दूसरी तरफ उसके साथ साथ ही 4 इंटर्न डॉक्टर का वो लोग पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहते हैं, ऐसा सीबीआई का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो पूरा घटना, ये घटना में संजय रॉय जब आए थे, जो टाइमलाइन, वो टाइमलाइन सीबीआई के सूत्र के मुताबिक रात को 9 बजे के आसपास, यानी 8 तारीख रात को 9 बजे के आसपास संजय राय का जो मोबाइल टावर लोकेशन वो मिला है चेतला में, चेतला एरिया में, साउथ कलकत्ता का चेतला एरिया में उनका मोबाइल टावर लोकेशन मिला है। और उसके बाद ही रात को 11 बजे के आसपास उनका मोबाइल टावर मिला है शोभा बाजार एरिया में, नॉर्थ कोलकाता में, यानी 2 घंटे के अंदर वो साउथ कोलकाता से नॉर्थ कोलकाता आता है। उसके बाद ही 10 बजे के आसपास उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो एंट्री गेट, उधर उनको एंटर करने देखा गया है सीसीटीवी फुटेज में। तो पुलिस को, सीबीआई को लगता है कि ये जो पूरा टाइमलाइन 9 बजे से 11 बजे तक वो साउथ कोलकाता से नॉर्थ कोलकाता आए, उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसे, उसके बाद उससे संजय को बाहर जाने के लिए देखा गया रात को 12:30 बजे के करीब। और उसके बाद ही रात को 4 बजे के आसपास संजय राय फिर से एंटर किए। 4:03 पर जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये 4:03 का तस्वीर है जब संजय राय का सीसीटीवी फुटेज मिला है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 4th फ्लोर का कॉरिडोर में, जिस जगह में ये सेमिनार हॉल है। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें कही, कैसे लोकेशन बदलती रही, कैसे इधर से उधर संजय रॉय जाता रहा, और लास्टली सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय दिख रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर जाता हुआ। रौनिक, आप रहिएगा, कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा एक और अपडेट भी है, दर्शकों को पहुंचा दे, फिर मैं आपका रुख करूंगी। आरोपी संजय रॉय की बहन ने किया है बड़ा खुलासा। वो कह रही है कि 17 साल से उससे कोई बात ही नहीं हुई, बहुत साल से उसे देखा भी नहीं है, अगर उसने कुछ किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बहन कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, घर वालों से कोई ताल्लुक था नहीं, ऐसे में 17 साल से मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन अगर उसने जुर्म किया है तो सजा मिले। सुनिए क्या कहा। देखिए 17 साल से तो बात नहीं हुआ, जाना आना भी नहीं है, इसीलिए उसे हम देखे भी नहीं बहुत साल से, तो इसीलिए तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ ना। वो ये शादी में पापा राजी नहीं थे, तो बोले थे अगर शादी होता है तो वो रिलेशन नहीं रखेंगे। उसके बाद कोई रिलेशन था नहीं, उन लोग भी कभी नहीं आए, मेरे भी कभी जाना नहीं हुआ। देखिए छोटा में तो जब छोटा था ऐसे ही नॉर्मल था, सब बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही था, ऐसा तो कुछ हम कभी देखे नहीं। अभी इतना 17 साल हो गया, इतना साल से उसे देखे नहीं है, तो कैसे बताऊं, बोलिए ना। कभी तो उसके पास गए भी नहीं हैं, कोई बात भी नहीं किए हैं। देखिए अभी तो ये मुझे भी नहीं पता ना वो किया या नहीं किया, अगर किया है तो सरकार आइन जो सजा देगा मंजूर है, क्योंकि जो किया अगर किया है तो बहुत गलत किया है, तो बहुत गलत काम किया है ना एक लड़की के साथ। ये संजय रॉय जो आरोपी है मुख्य है, उसकी बहन है जो कह रही है कि अगर ये
उसने जुर्म किया है तो उसे सजा मिले। मैं तो 17 साल से जानती नहीं। हाँ, बचपन में जब हम लोग साथ रहते थे वो एकदम नॉर्मल था, बाकी बच्चों जैसा ही था। ऐसा कुछ लगता नहीं था कि ऐसा आगे चलकर वो करेगा। साथ ही साथ संजय रॉय का पिता वो ये कह रहा है कि मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, क्योंकि ये जो घटना घटी है ये किसी एक का काम नहीं, एक से ज्यादा लोगों का काम है। रौनिक का फिर से रुक कर लेते हैं। रौनिक, संजय रॉय की सास पहले बयान दे चुकी है, बता चुकी है कि नेचर वाइज वो कैसा है और कैसे उनकी खुद की बेटी के साथ उसने मारपीट की जिससे उसका मिसकैरेज तक हो गया था। संबंध अच्छे नहीं है। वो कह रही है अगर ऐसा किया है तो सजा दो। बहन भी कह रही है अगर ऐसा किया है तो सजा दो। लेकिन पिता कह रहे हैं मेरे बेटे को फंसाने की साजिश है, ये तो एक से ज्यादा का काम है। एकदम देखिए, संजय राय को लेकर अगर आप संजय राय का प्रोफाइल देखेंगे तो संजय राय एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और संजय राय एक कबड्डी प्लेयर था। और उनका परिवार का कहना है कि संजय रॉय का जो बिहेवियर वो नॉर्मल आम लोगों की तरफ ही था और संजय रॉय इस तरीके का हरकत नहीं कर सकता है, ऐसा संजय रॉय का माता जी का कहना है। दूसरी तरफ संजय का बहन भी ये कह रहा है कि संजय रॉय जब बचपन में जब वो लोग खेलते थे, उनके साथ मुलाकात हुआ था 17 साल पहले, उस टाइम में भी संजय रॉय नॉर्मली था। मगर उसके बाद संजय रॉय का जो ससुराल, उनके ससुराल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये संजय रॉय का जो बिहेवियर सही नहीं था। वो उनके जो बेटी के साथ हाथापाई भी हुआ था, इतना मारधर किया गया था कि बेटी का मिसकैरेज भी हो गया था। ये पूरा घटना में अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट टीम जो सीबीआई की तरफ से जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया था, इनका जो ये जांच में भी इस तरीके का ही कुछ चीज सामने आया है। क्योंकि जैसे कि संजय का ससुराल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसका एक एंगर इशू था और सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो साइकोलॉजिकल टीम का असेसमेंट था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो किया गया था, उसी रिपोर्ट में भी इस तरीके का एंगर इशू सामने आया है। संजय रॉय का एंगर इशू था, संजय रॉय का वर्बल इंडिकेट था, संजय रॉय का एनिमल इंडिकेट यानी जो जानवर के तरह जो मानसिकता था वो मिला है ये मेंटल असेसमेंट में। और उसके साथ साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, संजय रॉय का जो बिहेवियर, वो बिहेवियर को जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है उनके तरफ से नेक्रोफोलिक एटीट्यूड कहा जा रहा है। यानी इस तरीके का मानसिकता कि अगर कोई मुर्दा भी हो उनको भी रेप कर सकते हैं ये संजय रॉय, ऐसा मानसिकता दिखा गया है ये संजय रॉय के बीच में। क्योंकि ये जो मेंटल असेसमेंट होता है, यानी सीबीआई की तरफ से जो मेंटल असेसमेंट किया गया था, जिस मेंटल असेसमेंट का सिस्टम जो होता है, उस प्रोसीड्योर में 100 सवाल किया जाता है, 100 तरीके का सवाल किया जाता है। उस सवाल का जवाब किस तरीके से वो दे रहा है, क्या क्या उसका बिहेवियर चेंजेस हो रहा है, क्या क्या उनका साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, उसमें भी नजर रखते हुए इस तरीके का जो टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट करने के टाइम पे भी सीबीआई को लगा था कि ये यानी जानवर की तरह गुस्सा आना और फिर गुस्से पर काबू ना रहना, ये संजय रॉय की टेंडेंसी रही है नेचर की, जिसके बारे में जिक्र उसके अपने रिश्तेदार या घर वाले भी कर रहे हैं। आप रहिए संजय, माफ कीजिए रौनिक मेरे साथ। संजय रॉय को लेकर एक के बाद एक खुलासे जो हो रहे हैं, इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट, जहां सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के 10 कर्मचारियों को बुलाया है। कोलकाता के 10 पुलिसकर्मियों से पूछताछ करेगी सीबीआई, क्योंकि इस पूरे केस को लेकर जो सबसे पहले सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की गई वो कोलकाता पुलिस की तरफ से दी गई। उसे आत्महत्या का केस बता दिया गया, घर वालों को सही जानकारी नहीं दी गई। पहले कहा कि बीमार है आपकी बेटी, फिर कह दिया कि सुसाइड किया है, जबकि बॉडी देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि ये सुसाइड तो कतई नहीं है। अब सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के 10 कर्मचारियों को बुलाया है। इससे पहले ममता सरकार की तरफ से अधिकारी नपे भी हैं, सस्पेंड भी हुए हैं। रौनिक, यहाँ 10 कर्मचारी कोलकाता पुलिस के बुलाए गए हैं। जाहिर सी बात है पूछा जाएगा, बॉडी देखकर साफ जब पता लग रहा था कि दरिंदगी हुई है, तो किसके प्रेशर के चलते इसे सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश हुई? एक तरफ से अभी कोलकाता पुलिस का जो ऑफिशियल जो उधर प्लेस ऑफ ऑकरेंस में गया था, जिसकी तरफ से सूरतहाल किया गया था, जिसकी तरफ से ये पूरा कंप्लेन दायर किया गया था, जो डायरी लिखे थे, पूरा सबको पूछताछ किया जाएगा। करीब 10 लोगों को पूछताछ करेगा सीबीआई ऑफिशियल। जैसे कि सीबीआई का सूत्र के हवाले से खबर है कि सीबीआई को लगता है कि कोलकाता पुलिस का जो जांच था
वो जांच में ऐसा कुछ मिसिंग था, कुछ मिसिंग लिंक है और उसको ही ढूंढने के लिए सीबीआई की तरफ से कोलकाता पुलिस को पूछताछ किया जाएगा। कोलकाता पुलिस का ये 10 जो ऑफिशियल्स को पूछताछ किया जाएगा, जिसमें पहला जो स्पॉट में पहुंचे थे वो एएसआई भी मौजूद रहेगा। जिस एएसआई की तरफ से सूरताल किया गया था वो भी मौजूद रहेगा। जिसके जो आईओ है, पूरा केस का जो आईओ था, उनको भी पूछताछ किया जाएगा और उसके साथ साथ ही टाला पुलिस स्टेशन का ओसी, एडिशनल ओसी, इनको भी पूछताछ कर सकते हैं सीबीआई। और उसके साथ साथ ये पूरा घटना में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से जो एसआईटी तैयार किया गया था, वो एसआईटी का जो मेंबर्स था उनको भी पूछताछ कर सकते हैं सीबीआई ऑफिशियल्स, ठीक क्योंकि है। जो सबूत उनको उस जगह से सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस मिला है, एसआईटी का भी वो अहम रोल रहा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोलकाता को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, क्यों सुसाइड बताया, सीबीआई इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। एक एक करके कई और खुलासे भी हो सकते हैं। रौनिक दत्ता, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।